गाड़ी चलाते समय क्या मोबाइल यूज होना चाहिए कि आपके बूमलेट में कितना लीवर है, इमरजेंसी किधर है, ठीक है, इमरजेंसी कैसे काम करते हैं, जो गियर ऑयल है वो कितना नंबर का लगता है। कार्ड दिखाओगे तो मतलब ये होता है कि मैं इस साइड पे काम कर रहा हूँ और इसके अंडर काम कर रहा हूँ। है गाइस, स्वागत है हमारे KGN यूट्यूबर कुशीनगर में। और आज का टॉपिक है, बहुत सारे जो भाई हमसे कॉल करके पूछते हैं कि भैया बताइए इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, वो पूछने वाला सवाल क्या है, उसका आंसर दीजिए। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। और जो नए ऑपरेटर जैसे कंपनी में जाते हैं, जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उनको ये डाउट होता है क्या पूछा जाएगा, यही डाउट होता है ना, तो उसका डाउट मैं क्लियर करूंगा। आज जब इंटरव्यू लेता है ना तो नए ऑपरेटर होते हैं वो घबरा जाते हैं, मतलब सोचते हैं कि क्या पूछा जाएगा, वो सवाल क्या है, क्या पूछा जाएगा। आप लोग से और कुछ नहीं पूछा जाता है, जो गाड़ी में है, मतलब जो आप बूमलिफ्ट चला रहे हैं उसमें ही का जो है क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, ठीक है। उसमें का ही क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग को आंसर देना होता है, ठीक है। तो जब वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग को आंसर, मतलब आंसर कोई पूछे जैसा हाइड्रोलिक ऑयल कितना नंबर का लगता है तो आप लोग घबरा जाते हो। हाइड्रोलिक ऑयल आप सोचने लगते हो, मतलब पहली बार आया तो आप लोग को तो पता भी नहीं होगा, बहुत लोगों को पता भी होता है तो भी घबराने लगते हैं। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, डरना नहीं है, ठीक है। अगर डरोगे तो आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा इंटरव्यू से, ठीक है। इंटरव्यू मेन होता है, आप लोग गाड़ी चलाना सीख गए, ठीक है, कंपनी में जाओगे तो इंटरव्यू आपसे लेगा। जिस साइड पे आप लोग, जिस कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से आप लोग जाओगे, जिस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आप लोग का गाड़ी चलेगा उसमें जाओगे तो आपसे पक्का इंटरव्यू लेगा, सेफ्टी वाला, क्योंकि दो लोग का लाइफ आप लोग के हाथ में होता है। तो जाहिर सी बात वो पूछेगा ना, ठीक है। ऐसे आप लोग को गाड़ी नहीं थमा देगा कि हाँ लो बाबू चलाओ गाड़ी, तो ऐसा नहीं होता है। वो क्या आंसर है उसी का जवाब देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देख के जाओ, आधा अधूरा मत देखो, नहीं तो आप लोगों को कोई भी चीज पता नहीं चलेगा। और कॉल करके मत पूछना, ठीक है। जो है आप लोग पूरा वीडियो देख के जाओ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1, आपसे वो सेफ्टी वाले पूछेंगे कि आपके बूमलेट में कितना लीवर है, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे 2 लीवर है। 2 लीवर का काम क्या होता है, वो लोग पूछेंगे 2 लीवर का काम क्या होता है। तो पहला लीवर होता है मार्चिंग लीवर, जिसमें आपको मार्चिंग करने के लिए आगे पीछे आता है, उसी में टायर कटिंग होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और दूसरा लीवर ये होता है जिससे बूम अप डाउन होता है, मतलब ऊपर उठता है बूम और नीचे होता है, ठीक है। और दूसरा होता है उसमें लेफ्ट राइट स्विंग होगा और राइट तरफ स्विंग होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया लीवर का। तो ऐसे ही आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि आपका जो गाड़ी है इसका मतलब इमरजेंसी किधर है, ठीक है, इमरजेंसी कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो में मैं दे दूंगा, इमरजेंसी आप लोग को साइड में देख लेंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी बटन वही होता है जैसे आप लोग सेल्फ मारते हो ना, जैसे आप लोग सेल्फ मारोगे तो वो सेल्फ आप लोग को नहीं मारना, स्टॉपर खींचना है और चाबी जैसे नीचे रहता है नीचे ही रखना है, स्टॉपर खींचना है। वो आप लोग से जाके गाड़ी के पास पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर कर लेना, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ उसे सुना करो। जो सेल मारते हो बटन ना, उसको नीचे दबा के और कौन सा भी फंक्शन दाबोगे, कौन सा भी बटन दाबोगे तो आपका इमरजेंसी काम करना चालू हो जाता है। जैसे बूम डाउन करोगे, ऊपर बूम उठाना नहीं है, ठीक है, डाउन होता है। जैसे हाइट पे काम कर रहे हो, गाड़ी बंद पड़ गया तो इमरजेंसी का काम होता है, ठीक है। तो वही आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। नीचे वाला नीचे करके बटन आप इमरजेंसी जो है, मतलब जैसे सेल्फ मारते हो उसको नीचे दबा के और कौन सा भी बटन दाबोगे तो इमरजेंसी काम करने लगता है। तो ऐसा दिखाना, ठीक है। और आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये होता है, वो लोग पूछेंगे कि आपकी गाड़ी में कितना नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल लगता है। तो आप लोग बोलेंगे कि मेरे गाड़ी में 68 नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल लगता है। 68 बोले तो 68 नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल लगता है। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग के चौथा क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि आपकी गाड़ी में कितना नंबर का इंजन ऑयल लगता है। तो आप लोग बोलेंगे कि मेरे गाड़ी में 15W40 का इंजन ऑयल लगता है, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये होता है कि आपसे ये पूछेंगे कि आपका जो गियर ऑयल है वो कितना नंबर का लगता है उसमें गियर ऑयल, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे 90 नंबर का गियर ऑयल लगता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। आपसे वो लोग बोलेंगे कि क्या आप जाके आपकी गाड़ी के पास, गाड़ी के पास ही रहते हैं, ठीक है, पूछेंगे। बहुत लोग तो ऑफिस में पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन, लेकिन फिर भी गाड़ी के पास आपसे पूछते हैं, तभी ग्रीन कार्ड मिलता है, ठीक है। तो जो है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि इंजन क्या इसका बाहर निकलता है, जैसे 60 फीट है तो उसका इंजन बाहर निकलता है, ठीक है। अगर 60 फीट चला रहे हो तो वो लोग बोलेंगे क्या इसका इंजन बाहर निकलता है। अगर निकलता है तो मेरे को खींच के दिखाओ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर गाड़ी को बाई चांस खराब हो गया तो कैसे बनाओगे, बिना इंजन निकाले तो मतलब खींचे बाहर आप लोग बना नहीं पाओगे, ठीक है। और कोई भी काम करना हो तो इंजन बाहर खींचना ही पड़ता है। जैसे कोई भी मतलब ईयर ले लिया तो ईयर निकालने के लिए आपको इंजन खींचना पड़ेगा, तो आपसे इंजन खिंचवाएंगे, ठीक है। अगर जानते हो तो ही आप एक सा करना, ठीक है। नहीं जानते हो तो आप ना नहीं बोल देना, बहुत लोग नहीं पता रहते इंजन कैसे बाहर निकलेगा।
ये तो डाउट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है। जब पूछेंगे इंजन कैसे बाहर निकलेगा तो वहाँ पिन होता है, एक इधर का और 2 पिन होता है, ठीक है। दोनों पिन निकाल देने का, उसके बाद इंजन बाहर खींच देने का, उसके बाद वो आपसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो लगा आप लोग से पूछेंगे कि जब आप लोग बूम लिफ्ट चलाने जा रहे हो, जैसे आप अपना गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हो सुबह, जैसे मतलब ड्यूटी आ रहे हो, ड्यूटी आने के बाद आप क्या करते हो, सुबह आते हो बूम लिफ्ट के पास, तो आप लोग को जवाब ये देना है। जैसे मैं बूम लिफ्ट के पास आता हूँ तो मैं पहले अपना जो चारों टायर है उसको देख लेता हूँ, उसका बोल्ट तो लूज नहीं है। उसके बाद मैं अपना गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, थोड़े देर मतलब 2-4 मिनट में स्टार्ट करके रखता हूँ ताकि गाड़ी थोड़ा गर्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं अपना जो बूम है अप डाउन करके देखता हूँ, बॉकेट रोटेट करके देखता हूँ, बूम निकाल के देखता हूँ, मतलब जो फंक्शन है मैं सब ट्राई करके देखता हूँ, ताकि अगर बूम लिफ्ट में कोई आदमी बैठता है तो मैं पहले से पूरा ट्राई किया रहूँगा। अगर कोई भी दिक्कत रहेगा, बॉकेट टूटना रहेगा, कुछ भी रहेगा, मैं पहले जान जाता हूँ। तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। मतलब गाड़ी का मेंटेनेंस आप लोग को देखना है। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं जब आता हूँ इंजन ऑयल का जो लेवल होता है वो मैं भी चेक करता हूँ। चिपचिपा जैसा लगता है, जैसे चेक करके चिपचिपा होना चाहिए। अगर घिस रहा है तो आपका जो इंजन ऑयल है वो खराब हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को जवाब देना है। और एक चीज़ आप लोग से और वो लोग पूछेंगे कि आप जब बॉकेट में बैठते हो तो उसका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। बॉकेट का वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग का जवाब ये होता है कितना बड़ा भी बूम चला लो, ठीक है, उसमें 227 केजी से ज़्यादा वेट नहीं ले सकते हो। और वेट का जो लेवल होता है कब मतलब कितना 227 केजी ले आ सकते हो, जैसे पूरा हाइट पे गए हो ना तो 227 केजी हाइट पे पूरा बूम निकालने के बाद ले आ सकते हो। अब ये नहीं कि पूरा बूम नीचे है और बूम अंदर है तो आप लोग 227 केजी ले आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब पूरा बूम फुल निकल जाता है तो 227 केजी उतना तक ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले आ सकते। उससे ज़्यादा ले आओगे तो ओवरलोड हो जाएगा, जो कि आपके गाड़ी में कटअप होता है तो ऑटोमेटिक कटअप हो जाता है। जैसे ज़्यादा ओवरलोड होगा तो गाड़ी आपका जो बूम है उठेगा नहीं, कटअप हो जाएगा, ठीक है। डाउन हो सकता है, डाउन हो जाएगा लेकिन ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूछते हो लोग, जैसे आप लोग मतलब कहीं गाड़ी खड़ा कर रहे हो, जैसे कहीं गाड़ी चलाना है, काम करवाना है, तो वो एरिया कैसा होना चाहिए, आप लोग से सेफ्टी वाला पूछेगा, ठीक है, कि वो एरिया कैसा होना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को ये बोलना है, उसमें आंसर ये देना है कि मैं जहाँ काम करवाने जाऊँगा वहाँ एरिया, बोले तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ यूनिट से काम करवाना जा रहे हो वहाँ जहाँ काम कर रहे हो वहाँ टच होने के लिए कोई मतलब कोई सामान तो नहीं है जहाँ आप काम करवा रहे हो, या आदमी तो नहीं है जैसे आप मार्चिंग करके लेके आ रहे हो वो जगह पर काम करने के लिए, तो कोई आदमी रहेगा तो उसको ऊपर नहीं चढ़ाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ काम कर रहे हो वहाँ एरिया क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए और एरिया बैरिकेड होना चाहिए, ठीक है। एरिया बैरिकेड होना चाहिए ताकि कोई आदमी ना आए ना जा सके, ठीक है। तो कहने का मतलब यही था मेरा, ठीक है। एरिया क्लीन होना चाहिए, उसके बाद आप लोग काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से एक चीज़ और वो लोग पूछते ये है कि जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते समय क्या मोबाइल यूज होना चाहिए, मतलब गाड़ी चलाते समय क्या आप फ़ोन यूज कर सकते हो, तो ये नॉट अलाउड है। आप लोग बोल सकते हो, मतलब ऐसे बोलोगे कि मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो फ़ोन नॉट अलाउड होता है, मैंने फ़ोन नहीं चलाना है, ठीक है। अगर आप लोग के पास अगर फ़ोन आ रहा है, अगर आपका जो कंपनी अगर फ़ोन मोबाइल नहीं जमा किया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका फ़ोन आ रहा है तो अपना जो बूम है नीचे करके डाउन करके उसके बाद आपका जो 15 मिनट 20 मिनट जो बात करना है पूरा बात कर लो, उसके बाद ही आप लोग गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप बात करते रहो और गाड़ी चलाते रहो, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बात करना है तो बूम पूरा नीचे कर दो, मतलब सेफ्टी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बूम पूरा नीचे कर दो। उसके बाद आप जाके साइड में बूम लिफ्ट के साइड में जाके पहले बात कर लो, बात पूरा हो जाए उसके बाद जो है आदमी को ऊपर ले जाओ और जो है काम कराओ, ठीक है। तो यही आंसर था। और एक चीज़ आप लोगों से वो पूछेंगे कि क्या आप जब गाड़ी चलाते हो तो बारिश में आप वर्कर को हाइट पे काम करवा सकते हो, जैसे आप लोग बूम उठाए हो, बारिश आ रहा है, बारिश आते समय आप भाग गए गाड़ी छोड़ के, ठीक है। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है। बारिश आ रहा है तो आप लोग मतलब बारिश आने वाला है या थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो आप लोग उससे बोल सकते हो आप कि आप लोग नीचे उतर जाओ बारिश में मैं गाड़ी नीचे नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप लोग पहले उनसे बोल दो, उसके बाद पूरा नीचे कर दो बूम, उनके जो बॉकेट में बैठे हैं बूम नीचे डाउन करके उसके बाद आप लोग जा सकते हो, ठीक है। बारिश में हाइट पे छोड़ के नहीं जा सकते हो, अगर हवा आ रहा है बहुत तेज तो आपका जो गाड़ी है वो पलटी खा सकता है, ठीक है। और आप लोगों से एक चीज़ और वो लोग पूछेंगे कि जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो, अब काम करवाने जा रहे हो, वहाँ मतलब जिसे काम करवा रहे हो तो वहाँ मतलब जो आपका जो मतलब धरती बोलते हैं ना, हाँ धरती, जो ज़मीन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग आंसर ये दोगे कि जो ज़मीन होना चाहिए वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए।
ये नहीं कि ऊबड़ खाबड़, मतलब एक ऐसा रहे ऐसा 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 नहीं होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो आप लोग काम नहीं करवाओगे, ठीक है। जो है सेफ्टी के खिलाफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो सेफ्टी होता है वो मतलब पूछते हैं, यही पूछते हैं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका गाड़ी ऊबड़ खाबड़ है, मतलब बराबर नहीं है, प्रॉपर जगह पर नहीं है, ऊपर नीचे है, तो आप काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। आप जाके सुपरवाइजर से बोल सकते हो, सुपरवाइजर आपका बोलता है कि जबरदस्ती काम करवा दो, ठीक है। 1 मिनट के काम के लिए आप कहाँ इतना रिस्क ले रहे हो, ठीक है। आपका पूरा लाइफ, मतलब 2 आदमी को लाइफ है, ऊपर लेके गए हो, अगर गाड़ी पलटी खाएगा तो आदमी बचेगा नहीं, पूरा जो है शरीर का हड्डी टूट जाता है, ठीक है। और जो साइड में हो गए ना वर्कर, वो आपका पूरा कच्ची मोर बना देंगे मार मार के, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा ये ख्याल रखना है, अगर प्रॉपर जगह है, मतलब बराबर जमीन है, मतलब जो आपका जहाँ काम कर रहे हो वहाँ बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब मेरा यही था। और अगर आपको जो सुपरवाइजर है अगर नहीं मान रहा है, फिर भी जबरदस्ती काम करवाने की मतलब जबरदस्ती काम करवा रहा है, तो आप लोग जाके सेफ्टी वाले से पूछ सकते हो, बोल सकते हो कि ऐसा सा बात है, तो आपको जो काम है वो क्लियर करवा देगा। तो यही था। उसके बाद सब जितना क्वेश्चन है आप लोग से पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो आपका कंपनी का सुपरवाइजर होता है उससे सेफ्टी वाले बोल देते हैं कि आप अगर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन का जवाब वो लोग पूछे थे, क्वेश्चन आंसर दे दिए प्रॉपर, तो आप लोग को वो रख लेते हैं। उसके बाद जब पूरा आंसर जो है क्लियर हो जाता है आप लोगों से, तो वो आप लोग को एक ग्रीन कार्ड मिलता है उसके बाद आप लोग को गेट पास बनाता है, एक और कार्ड मिलता है, ठीक है। आप लोग को दिखाता हूँ मैं कैसा कार्ड मिलता है, ठीक है। ग्रीन कार्ड में आप लोग को दिखाऊंगा, इधर शो कर देगा ग्रीन कार्ड क्या है, ठीक है। वो ग्रीन कार्ड मिलेगा और उसके बाद एक मिनट, ग्रीन कार्ड मिलेगा, उसके बाद आपसे क्या कर, किधर गया रहे, ऐसा मिलता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ऐसा आपसे कार्ड मिलेगा। जैसे कोई सेफ्टी वाला आ रहा है तो आप लोग को मतलब जैसे ग्रीन कार्ड रहेगा और ये कार्ड दिखाओगे तो मतलब ये होता है कि मैं इस साइड पे काम कर रहा हूँ और इसके अंडर काम कर रहा हूँ, तो ये दिखाना पड़ता है, ठीक है। साथ में लेके जाना पड़ता है, देख सकते हो कार्ड। और ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके साथ होना चाहिए। आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो रखोगे ना, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप कार्ड लेके जाओ ओरिजिनल, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंट आउट ऐसा निकाल सकते हो, ऐसा प्रिंट आउट रहना चाहिए, ठीक है। प्रिंट आउट रहेगा। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ होता है तो आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रखना है आप लोगों को, पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस और ग्रीन कार्ड, जो कार्ड दिखा है ये हमेशा रहना चाहिए। ये आप कार्ड नहीं तो कार्ड में वो बनवा के और गले में टांग के रखो या जेब में रखो, आपका मर्जी, ठीक है। तो हमारे वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई भी चीज़ अगर छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि और भी लोग देखें, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और मिलते हैं कुछ नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।